यार सरदार, अब मुझको तुम्हारे बाबा का सोचने का अंदाज अच्छा नहीं लगा यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। अब देखो ना, तुम उनके लिए सर दड़ का बाजी लगाएगा और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा करने के लिए कहता है कि मैं सोचिएगा। जरा खान, तेरा क्या ख्याल है कि बाबा जानी खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, तो फिर सच पूछे ना सरदार, तो तुम्हारा बाबा तुमको प्यार करता ही नहीं। तो क्या वो आज़ाद को प्यार करते हैं, उसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं? मेरा तजर्बा तो यही कहता है। हाँ, लेकिन आज़ाद को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। लड़ेगा, बाबा बोलेगा तो वो लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा भाई। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं एक बार फिर तारीख दोहराऊंगा। बासु, जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से वही तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आज़ाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आज़ाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी ज़मीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार, हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ।